मुसलमानों ने मामूली एहतजाज किया था, ज़र्रा बराबर भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, ट्रेन को आग नहीं लगाया, हाईवेज़ को जाम नहीं किया, स्टेशन को तहस नहीं किया। इसके बावजूद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, फौरी तौर पर अंधाधुंध गिरफ्तारी शुरू कर दी, NSA और UAPA लगाने का ऐलान किया, घरों पर बुलडोज़र चलाकर पूरा मकान ज़मीन दोज़ कर दिया। दूसरी तरफ अग्निपथ के खिलाफ 3 दिनों से जारी एहतजाज में करोड़ों का नुकसान हो चुका है। 20 से ज़्यादा ट्रेनें जल चुकी है। देश के लाखों नहीं करोड़ों मुसाफिर परेशान हैं। मुल्क तबाही से दो चार है, फिर भी इनके खिलाफ बुलडोज़र की बात नहीं हो रही है। अपोजिशन पार्टियों का इन्हें समर्थन मिल रहा है, सख्त रुख नहीं अपनाया जा रहा है, मीडिया का लबो लहजा नरम है। आखिर क्यों? क्या फ़र्क है दोनों एहतजाज में और उसके बाद के हालात में? आज खबर दर खबर में इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं आज की ये 5 अहम न्यूज़। मुंबई पुलिस को 4 दिनों तक दिल्ली में रहने के बावजूद नुपुर शर्मा का ठिकाना नहीं मिल सका, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने ईमेल के जरिए नुपुर को समन भेजकर 25 जून को सुबह 11 बजे से पहले हाजिर होने का हुक्म दिया है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से मुंबई पुलिस नुपुर शर्मा तक पहुंचने में नाकाम रही है। कश्मीर में एक और पुलिस ऑफिसर के कत्ल का मामला सामने आया है। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के पामपुर इलाके में धान के खेत से एक पुलिस ऑफिसर की गोलियों से छलनी लाश बरामद की गई है। पुलिस अफसर की शनाख्त फारूक अहमद मीर वल्द अब्दुल गनी मीर साकिन सांबोरा के बतौर हुई है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में इस वाक़े के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए कहा, IRP की 23 बटालियन से वाबस्ता SIM फारूक अहमद मीर साकिन सांबोरा की लाश उसके घर के नज़दीक धान की खेत से बरामद की गई है। हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में तेज़ हो रहे एहतजाज के दरमियान अग्निवीरों को मरकज़ी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज यानी CAPF और आसाम राइफल्स में 10% रिजर्वेशन फराहम करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा उम्मीदवारों को उम्र में भी राहत देने का सरकार ने फैसला लिया है। बांग्लादेश में मानसून बारिशों और तूफ़ानों की वजह से कम से कम 25 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि सैलाबों ने ज़बरदस्त तबाही मचा रखी है। तकरीबन 40 लाख अफराद सैलाब ज़दा इलाक़ों में फंस कर रह गए हैं। इधर असम में भी सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है और असम में कई मकामात पर मुसलसल बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग के दरमियान बेशतर बड़े दरिया ख़तरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। असम के 25 अजला में तकरीबन 11 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हैं। अजमल फाउंडेशन और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की तरफ से लगातार सैलाब ज़दा इलाक़ों में मदद पहुँचाई जा रही है। संगीन इक़्तिसादी बहरान के सबब श्रीलंका में हुकूमत ने सरकारी दफ्तर, स्कूलों और ट्रांसपोर्ट को 2 हफ्ता के लिए बंद करने का ऐलान किया है। ज़र मुबादला ख़त्म हो जाने के सबब कोलंबो ईंधन दरामद करने के लिए डॉलर्स अदा नहीं कर पा रहा है। और अब बात करते हैं आज के असल मुद्दे की। बीजेपी सरकार के अग्निपथ मंसूबा का मकसद क्या है? इसके खिलाफ एहतजाज करने वाले सरकारी अमला को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? और इससे भी अहम सवाल यह है कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बुलडोज़र क्यों नहीं चलाया जा रहा है? मीडिया की भाषा अचानक क्यों तब्दील हो गई है? मुसलमानों के एहतजाज के दौरान मामूली तशद्दुद हुआ तो उन्हें दहशतगर्द, गुंडा, दंगाई और पत्थरबाज कहा गया, बुलडोज़र का खौफ दिलाया गया, लेकिन उसके मुकाबले में 1000 गुना बड़ा तशद्दुद और वायलेंस हो रहा है, बल्कि दोनों के दरमियान कोई मुकाबला ही नहीं। फिर भी हुकूमत खामोश है, पुलिस की कार्रवाई मामूली है, मीडिया की ज़ुबान मुहज़्ज़ब और जमहूरियत वाली हो गई है। आखिर क्यों? मुसलमान जब एहतजाज करते हैं तो उन्हें दंगाई बताया जाता है। पुलिस पहले लाठी चार्ज करती है, रद्द अमल में मुजाहिरीन पत्थर चलाते हैं तो उन्हें दंगाई और फसादी बताया जाता है। मामूली झड़प के नाम पर हज़ारों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है, दसियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर NSA और UAPA लगा दिया जाता है, फौरी तौर पर सज़ा देने का ऐलान कर दिया जाता है, उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है,
पूरे मकान को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ मुसलमानों के अलावा समाज जब सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज के दौरान वह सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, तशद्दुद करते हैं, ट्रेनों को आग लगा देते हैं, गाड़ियों को जला देते हैं, आम मुसाफिरीन को परेशान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उन पर लाठीचार्ज नहीं करती है, आंसू गैस के गोले भी नहीं दागती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं करती है, फायरिंग तो मुमकिन ही नहीं है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो उन पर मामूली धाराएं लगाई जाती है जिसके तहत आसानी से जमानत हो जाती है। NSA और UAPA नहीं लगता है, आखिर क्यों? ज़रा इसको और तफसील से समझिए। पिछले एक हफ्ता के दौरान 2 एहतजाज हुआ है। 12 जून जुमा के दिन कुछ शहरों में मुसलमानों ने एहानत रिसालत के खिलाफ एहतजाज किया, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कुछ जगहों पर उस एहतजाज में मामूली तशद्दुद हुआ। इलाहाबाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मुसलमानों ने पुलिस पर पथराव किया। सहारनपुर में पुलिस और आवाम के दरमियान मामूली झड़प हुई, पुलिस ने यहाँ भी लाठीचार्ज किया। झारखंड में मुसलमान एहतजाज कर रहे थे जिन पर पहले एक मंदिर से फायरिंग हुई, पथराव हुआ। रद्द अमल में मुसलमानों ने भी पथराव किया तो पुलिस ने उन पर फायरिंग करके 14 को शदीद जख्मी कर दिया, 2 की शहादत भी हो गई। मगरबी बंगाल के हावड़ा में भी एहतजाज के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले दागे। उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड में अब तक 600 से ज़्यादा मुसलमानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज़्यादातर पर पुलिस ने NSA लगाया है। इलाहाबाद में आफरीन फातिमा के वालिद को मास्टरमाइंड बताकर 2 दिन के अंदर पुलिस ने उनके 2 मंजिला घर को तोड़ दिया, पूरा घर बर्बाद हो गया। सहारनपुर में भी कई मुलजिमों के घरों पर पुलिस ने बुलडोज़र चला दिया। कानपुर, जहांगीरपुरी और दीगर कई जगहों पर बुलडोज़र चल चुका है। सहारनपुर पुलिस ने थाना में मुस्लिम नौजवानों की डंडे से पिटाई भी की, जिसकी वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रही है। मीडिया की हेडलाइंस भी अजीबोगरीब थी। जुमा आया, पत्थरबाज लाया, चला बुलडोज़र, टूटा दंगाई के घर, प्रयागराज हिंसा का 5 मास्टरमाइंड। बुलडोज़र के खिलाफ अदालत में दंगाई, दंगा है पर धंधा है। शुक्रवार आया, पत्थरबाज लाया, पुलिस वर्सेस पत्थरबाज, बहुत हुई पत्थरबाजी, अब बाबा की बारी। जुमा पर देश को किसने जलाया? जुमा पर घमासान, जंग का ऐलान, पत्थर चल रहा है, फोर्स भेजिए, जंग की मश्क, भारत के खिलाफ मुसलमानों का ऐलान जंग, पत्थरबाज देश के गद्दार, शुक्रवार नहीं पत्थरवार। 12 जून के एहतजाज में कितना नुकसान हुआ था? कहीं भी किसी भी सरकारी या प्राइवेट गाड़ी को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी सरकारी सामान को आग नहीं लगाया, किसी की दुकान, ऑफिस और घर को मुसलमानों ने नजर आतिश नहीं किया था। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी ने किसी भी ट्रेन को आग नहीं लगाया था, स्टेशन में तोड़फोड़ नहीं किया, सरकारी या प्राइवेट बसों को आग के हवाले भी नहीं किया। पुलिस पर पथराव भी इसलिए हुआ कि पहले माहौल ख़राब किया गया और लाठीचार्ज किया गया। और अब ज़रा बात करते हैं अग्निपीत के खिलाफ हो रहे एहतजाज, तशद्दुद, हिंसा और इसकी वजह से हुए नुकसान की। बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, हरियाणा समेत 12 सूबों में अनगिनत ट्रेनों को आग लगाया गया है। रेलवे का तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। दर्जनों बसों को मुजाहिरीन ने जला दिया है। दर्जनों दुकानों, गाड़ियों और ऑफिसों को तोड़कर तहस नहस कर दिया गया है। दसियों रेलवे स्टेशन को तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर दिया गया है। 400 से ज़्यादा ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी है, जिसकी वजह से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसाफिर परेशान हैं। किसी के घर में शादी थी, किसी की माँ बीमार थी, किसी की बीवी बीमार थी, किसी को जनाजा में पहुंचना था, लेकिन इस प्रोटेस्ट की वजह से ऐसे लोगों को भी रास्ते में रुकना पड़ा। कितने लोग मुख्तलिफ स्टेशन और सड़कों पर बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, आगे जाने का उनके पास रास्ता नहीं है। दसियों हाईवेज भी बंद हैं, सड़कें जाम हैं, मुसाफिर परेशान हैं। इस तशद्दुद की वजह से सरकार को मुख्तलिफ जगहों पर इंटरनेट बंद करना पड़ा है, जिसका नुकसान तमाम शहरियों को उठाना पड़ रहा है। मुजाहिरीन पुलिस पर भी ज़बरदस्त अंदाज में पथराव कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद इनके खिलाफ एक्शन कितना लिया गया है? क्या एक्शन लिया गया है? इस एहतजाज के बारे में लोगों की भाषाएं क्या है? इसको भी जानिए।
अभी तक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुप हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खामोश हैं। इतने बड़े पैमाने पर हो रहे तशद्दुद के इल्जाम में यूपी पुलिस ने 260 लोगों को सिर्फ गिरफ्तार किया है। बलिया से 109, मथुरा से 70, अलीगढ़ से 30, आगरा से 9, वाराणसी 27 और नोएडा से 15 को इन पर मामूली दफात लगाई गई है। एनएसए और यूएपीए नहीं लगाया गया है। बिहार में भी तकरीबन 100 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है, लेकिन उन पर मामूली दफात लगाई गई है। यूपी के बुलडोजर बाबा की जानिब से किसी के घर पर बुलडोजर चलाने का ऐलान नहीं हुआ है। न किसी ने यह मुतालबा किया है कि बुलडोजर चलाया जाए। उनको मुजरिम के बजाय मुलजिम कहा जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने कस्टडी में किसी पर लाठियां नहीं चलाई है। किसी ने उनको रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया है, मतलब ये वाला रिटर्न गिफ्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाराणसी के एसपी साहब ने तो अपनी खूबसूरत बात के जरिए सभी का दिल जीत लिया कि हमारे बच्चे हैं। आप दोबारा सुनिए। नहीं है, इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है। बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टरऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। स्क्रीन पर एक और वीडियो देखिए। यह हापुड़ की वीडियो है जिसमें पुलिस एहलकार मुजाहिरीन और स्टूडेंट्स को मिठाई खिला रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने पुलिस में जाकर अपना मेमोरेंडम सौंपा है, तशद्दुद नहीं किया है। मीडिया की जुबान और भाषा भी बदली हुई है। ऐसा लगता है देश की मीडिया मुकम्मल तौर पर सुधर गई है। तहजीब और कानून के दायरे में जुमलों का इस्तेमाल कर रही है। टाइटल माना खेज लगाया जा रहा है। हिंसा करने वालों को दंगाई, पत्थरबाज, दहशतगर्द और गुंडा नहीं लिखा जा रहा है, बल्कि प्रदर्शनकारी लिखा जा रहा है। कुछ इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है कि पुलिस एक्शन ले रही है। बिहार के नवादा में अग्निपथ पर बड़ा बवाल। यूपी में अग्निपथ के विरोध में 260 लोग गिरफ्तार। ये कुछ मिसाल है जिसका मैं यहां तस्करा कर रहा हूं। आप 4 दिन पहले की रिपोर्ट, टाइटल, हेडलाइंस और सुर्खियां देख लीजिए और अग्निपथ पर हुए हिंसा की सुर्खियां देख लीजिए। सभी मीडिया हाउसेस का यही मामला है। पिछले जुमा को उनका टाइटल था 200 दंगाई गिरफ्तार। आज लिख रहे हैं 200 लोग गिरफ्तार। मुसलमानों के लिए उनकी खबर थी पत्थरबाज, सरकार तैयार, और इनके लिए सुर्खी है अग्निपथ पर बड़ा बवाल। अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि जिन लोगों ने एहतजाज के नाम पर तशद्दुद किया है, वायलेंस किया है, हिंसा किया है, क्या इनके घरों पर भी बुलडोज़र चलना चाहिए? अगर मुसलमान के घरों को, कानून को हाथ में लेकर सरकार ने तोड़ दिया है, तो क्या दूसरों के साथ भी ऐसा ही जुल्म होना चाहिए? मैं कहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। और यही वो लोग भी चाहते हैं जो लिख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, वेयर इज़ बुलडोज़र? ट्विटर पर कल से लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बुलडोजर कहां है? क्यों इनके घरों पर बुलडोजर चलाने का ऐलान नहीं किया गया है? क्यों पुलिस एक्शन में नहीं है? क्यों मीडिया की सुर्खियों से बुलडोजर गायब है? बुलडोजर बाबा अभी तक क्यों एक्शन में नहीं आए हैं? सवाल यह है कि जब देश एक है, कानून एक है, तो फिर भेदभाव क्यों किया जाता है? मजहब के नाम पर किसी को टारगेट क्यों किया जाता है? अगर एहतजाज करना गलत है तो सभी के लिए गलत होना चाहिए। अगर पुलिस पर पथराव गलत है, और यकीनन गलत है, तो सभी के लिए होना चाहिए। अगर इसकी वजह से घर को बुलडोज किया जाना चाहिए तो सभी का होना चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ मुसलमानों के साथ होता है ऐसा, आखिर क्यों? क्या इसका मतलब यह है कि इस देश के मुसलमान एहतजाज नहीं कर सकते हैं, अपने हक के लिए सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन का हक उनको नहीं है, अपनी मांगों को लेकर वो धरना नहीं दे सकते हैं? अगर वो ऐसा करेंगे तो उन पर केस दर्ज कर दिया जाएगा, जेलों में बंद कर दिया जाएगा, उनके घरों को तोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ मुसलमानों के अलावा लोगों को सब कुछ करने की इजाज़त होगी। वो धरना भी दे सकते हैं, एहतजाज भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एहतजाज के नाम पर तशद्दुद और हिंसा कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं, देश की संपत्ति को जितना चाहे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उन्हें अपना कहा जाएगा, गद्दार नहीं कहा जाएगा, उनको देशद्रोही नहीं बताया जाएगा, उन पर एनएसए और यूएपीए नहीं लगेगा, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ा नहीं जाएगा। ये सब सिर्फ मुसलमानों के साथ ही होगा, आखिर क्यों?
अपोजिशन पार्टियों का भी रवैया हमेशा अजीबोगरीब रहता है। मुसलमानों के एहतजाज पर वो चुप रहती है। मुसलमानों के खिलाफ कानून की धज्जियां उड़ाकर जुल्म किया जाता है तो उनकी जुबान से एक जुमला नहीं निकलता है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है लेकिन ये खामोश तमाशाई बनकर देखते हैं, ट्वीट भी नहीं करते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की उनको तौफीक नहीं होती है। लेकिन दूसरे मुद्दों पर ये खुलकर सामने आते हैं, सरकार की तनकीद करते हैं, मुजाहिरीन और प्रोटेस्टर का समर्थन करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और सरकार पर मुकम्मल दबाव बनाते हैं। अग्निपथ वाले मामले में ही देख लीजिए, सभी अपोजिशन पार्टियां एक साथ खड़ी हैं। बिहार में आरजेडी ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, अखिलेश यादव का भी इनको साथ मिला हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस लगातार सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार ने भी शिरकत की और अग्निपथ के बारे में कहा, हुकूमत की नीयत कुछ अलग ही है। हुकूमत आरएसएस की ज़हनीयत को फौज में दाखिल करना चाहती है। कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने सवाल उठाया, क्या वजह है कि 4 में से 1 को फौज में आप रखेंगे, बाकी 3 को वापस भेज देंगे। हुकूमत समाज की फौजकारी कर रही है, इसलिए बहुत फिक्र की बात है। हम आए दिन देखते हैं कि अमेरिका में स्कूल में गोलियां चल रही है। हुकूमत 4 में से 3 नौजवानों को समाज में छोड़ देगी, समाज की क्या हालत होगी। हुकूमत क्या चाहती है कि हमारे नौजवान गैंग चलाएं। तो ये सवाल है, ये पूरा मामला है, मीडिया का रवैया है, जिस पर तफसील से आज मैंने चर्चा किया है, कुछ सवालात किए हैं। इन सवालों का जवाब अगर आपके जहन में कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा कि मुसलमानों के एहतजाज पर हंगामा बर्पा कर दिया जाता है। पूरी मीडिया में मुसलमानों को पत्थरबाज, दहशतगर्द, आतंकवाद, आतंकी, दंगाई, गद्दार, गुंडा क्या क्या नहीं कहा जाता है और इससे 10 गुना बल्कि कोई जोड़ ही नहीं जो वायलेंस, प्रोटेस्ट, तशद्दुद हो रहा है। तब मीडिया की जुबान बदल गई है, प्रशासन का लबो लहजा बदल गया है, सरकार बदल गई है। आखिर क्यों अपोजिशन पार्टियों का माइंड बदल गया है? आखिर क्यों मुसलमानों के प्रोटेस्ट पर अलग नज़रिया और इनके साथ अलग नज़रिया इस देश में क्यों हो गया है? एक सवाल है, इसका जवाब चाहिए। और अब बात करते हैं कि अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज से अब तक कितना नुकसान हो चुका है। अग्निपथ के खिलाफ तकरीबन 12 सूबों में एहतजाज हो रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना, बंगाल और दिल्ली जैसी रियासतें सर फहरिस्त थे। बिहार के 22 ज़िलों में मुसलसल एहतजाज हो रहा है। यूपी के 17 ज़िलों में एहतजाज हो रहा है। मुजाहिरीन ने ख़ासतौर पर रेलवे को निशाना बनाया है। 20 से ज़्यादा ट्रेनों को ये लोग आग लगा चुके हैं। मुजाहिरीन ने समस्तीपुर और लखीसराय में 2-2 ट्रेनों और पटना, भोजपुर, वैशाली और सुपौल में एक-एक ट्रेन के कई डब्बों को आग लगा दिया है। बक्सर और नालंदा जैसे ज़िला में भी मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक को आग के हवाले कर दिया है और पूरे ट्रैफिक को ठप कर दिया है। पटना के सुपौल, दानापुर, भोजपुर के कुल्हरिया और हाजीपुर में मुसाफिर ट्रेनों को नजर आतिश करके ट्रैफिक को बंद कर दिया है। सुपौल, पटना, दानापुर, भोजपुर, कुल्हरिया और वैशाली के हाजीपुर में सवारी ट्रेन में भी आग लगा दिया गया और स्टेशन के अहाते में खड़ी गाड़ियों, फर्नीचर और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। बेतिया में नायब वज़ीर आला रेणु देवी और बिहार भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर संजय जायसवाल की रहायशगाह पर भी पथराव किया और हमला किया गया। बीजेपी के रुकन असेंबली विनय बिहारी की गाड़ी पर भी हमला हुआ। मुश्तइल हुजूम ने मधेपुरा, मधुबनी, नवादा, सुपौल और सासाराम में बीजेपी के दफ्तर को नजर आतिश कर दिया, जला दिया, पूरी तरह तबाह कर दिया। तकरीबन रेलवे का 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। पूरी तफसीलात का आना भी बाकी है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, नजर आतिश किया गया है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। अब तक सभी का अंदाज़ा सामने नहीं आया है। 400 से ज़्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। आम मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। दूसरी तरफ ये मूवमेंट हो रहा है और नुकसानात की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। लोग सवाल कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोदी से, मुख्तलिफ नेताओं से कि वो लोग चुप क्यों हैं। खबर दर खबर में आज इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलर टाइम्स को फाइनेंशियली और माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक और अकाउंट की डिटेल्स मौजूद है। अगर किसी तरह की कोई जानकारी लेना हो तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।